सुनील दत्त हिंदी फिल्मों के वो दमदार अभिनेता जिनके विषय में मेन स्ट्रीम मीडिया कम ही बात करती है, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो इनकी एक्टिंग में एक अलग ही फ्रेशनेस थी। ये जब गुस्सा होते तो इनकी आंखें बोलती और जब मुस्कुराते तो ऐसा लगता मानो कोई फरिश्ता मुस्कुरा रहा हो। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना के मोर। आज का हमारा यह बेहद ही रोचक एपिसोड सुनील दत्त साहब पर ही केंद्रित है, जहां हम उनकी 10 फिल्मों के बजट और कमाई पर विस्तार से बातें करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1957 में आई उस कालजयी फिल्म से, जिसने उस समय हर भारतीय को एक उम्मीद दी थी कि यह हमें पहला ऑस्कर अवार्ड दिलाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म मदर इंडिया की, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था महबूब खान ने तथा इसकी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और कन्हैया लाल। मैं इसे ये फसल नहीं लेने दूंगा। साल 1957 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 60 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म नया दौर, जिसने 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म प्यासा, जिसने 1.5 करोड़ रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। खैर बताता चलूं कि साल 1958 में आयोजित 30वें ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भारत ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में पहली बार किसी फिल्म को भेजा था। ये फिल्म थी मदर इंडिया, जिसने इस कैटेगरी में आई तमाम विदेशी भाषाओं की फिल्मों को पछाड़ते हुए शीर्ष 5 में जगह बना ली थी। लेकिन अंतिम रूप से ऑस्कर के जूरी ने इटालियन फिल्म नाइट्स ऑफ कैरिबिया को विजयी घोषित कर दिया। कहा जाता है कि फिल्म मदर इंडिया केवल 1 वोट के खातिर यह अवार्ड जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। यद्यपि यह फिल्म ऑस्कर अवार्ड जीतने में कामयाब तो नहीं हो पाई, और इसने साल 1958 में आयोजित नेशनल फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई, जिनमें इसे बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का नेशनल अवार्ड समेत बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए कुल 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी हासिल हुए थे। अब बात करते हैं साल 1963 में आई उस डकैत ड्रामा फिल्म की, जिसकी शूटिंग के दौरान पुलिस की भारी भीड़ मौजूद रहती थी, क्योंकि वास्तविक डकैतों ने सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त को गिरफ्तार करने की धमकी दे डाली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म मुझे जीने दो की, जिसे निर्मित किया था सुनील दत्त ने तथा निर्देशित किया था मोनी भट्टाचार्य ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, वहीदा रहमान, निरूपा रॉय और मुमताज। फिल्म मुझे जीने दो साल 1963 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 8वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 30 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 80 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म मेरे महबूब, जिसने 3 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म ताजमहल, जिसने 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ, जिसने 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। फिल्म मुझे जीने दो की अधिकांश शूटिंग चंबल के वास्तविक लोकेशंस पर की गई थी। इसकी शूटिंग के दौरान एक दिन डकैतों का एक झुंड वहाँ पर आ पहुँचा। सुनील दत्त ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए डकैतों के सरदार से बात करनी शुरू कर दी। उस सरदार ने सुनील दत्त के बेटे संजय, जो उस वक्त महज 2 साल के थे, उनको गोद में उठाते हुए सुनील दत्त से पूछा कि आपके फिल्म का बजट कितना है। सुनील दत्त ने सकुचाते हुए एक अनुमानित रकम बता दी। इस पर उस सरदार ने कहा कि अपने बेटे के बदले कितना रकम दे सकते हो। उस दिन सुनील दत्त ने किसी तरह मामले को संभाला, लेकिन उसी शाम को पत्नी नरगिस दत्त और बेटे संजय को वापस बॉम्बे भिजवा दिया तथा पुलिस से कहकर शूटिंग के दौरान सुरक्षा का भारी भरकम बंदोबस्त करवाया। अब बात की जाए साल 1965 में आई उस फिल्म की, जो लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला पर बनी फिल्मों के लिए एक माइलस्टोन साबित हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म वक्त की, जिसे निर्मित किया था B.R. चोपड़ा ने तथा निर्देशित किया था यश चोपड़ा ने। फिल्म की प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे बलराज साहनी, राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, अचला सचदेव, साधना और शर्मिला टैगोर। से दिन और रात मेरे फूल जैसे राजू को मारा, बगजात कमीने। तुझे मेरा बेटा वापस करना पड़ेगा। सिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। योर ऑनर, कातिल सिर्फ 2 आदमी हो सकते हैं। वो 2 आदमी जिन्हें कत्ल करने का पूरा पूरा मौका मिला था। कि वक्त ही सब कुछ है, वक्त ही बनाता है
और वक्त ही बिगाड़ता है। फिल्म वक्त साल 1965 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका बजट था तकरीबन 35 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल दूसरे स्थान पर रही फिल्म जब जब फूल खिले, जिसने 2 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की और ये भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म हिमालय की गोद में, जिसने 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट साबित हुई। वक्त कई मायनों में भारतीय सिनेमा के लिए एक अनोखी फिल्म रही। पहली बात की वक्त BR फिल्म्स की पहली रंगीन फिल्म थी। दूसरी, कई फिल्म समीक्षक मानते हैं कि भारतीय सिनेमा में लॉस्ट एंड फाउंड के फॉर्मूले का इजाद इसी फिल्म से हुआ। ये वो फिल्म रही जिसने इस ढर्रे पर बनी फिल्मों को वो लोकप्रियता दी कि आगे चलकर ये भारतीय सिनेमा का सबसे ज्यादा भुनाया जाने वाला विषय बन गया। इसके अलावा इस फिल्म ने शहरी भव्यता और आधुनिक लाइफस्टाइल को दर्शाने का प्रयास किया और यही भव्यता आगे चलकर यश चोपड़ा की फिल्मों की खासियत बन गई थी। अब बात की जाए साल 1965 में उस फिल्म की, जो एक ऐसे इंसान की कहानी कहती है जो अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, लेकिन अंत में उसे सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलता है। वो अपनी आंखों के सामने अपने सपनों के संसार को लूटते हुए देखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म खानदान की, जिसे निर्मित किया था वासु मेनन ने तथा निर्देशित किया था ए भीम सिंह ने। फिल्म की प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, नूतन, ओम प्रकाश और प्राण साहब। जिस जान के चले जाने से किसी दूसरे का भला हो, उसे आत्महत्या नहीं कहते राधा। वैसे भी तू जानती है कि इस धरती पर मेरे जिंदा रहने से कभी किसी को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। फिल्म खानदान साल 1965 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 7वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 35 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म वक्त, जिसने 3 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म जब जब फूल खिले, जिसने 2 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की और ये भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म हिमालय की गोद में, जिसने 2 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की और यह सुपरहिट साबित हुई। फिल्म खानदान सुनील दत्त साहब के कैरियर की बेहतरीन फिल्मों में इसलिए भी गिनी जाती है कि इसमें उन्होंने एक दिव्यांग व्यक्ति की भूमिका को कुछ इस तरह से निभाया कि उस साल फिल्म फेयर ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे डाला। इनके अलावा फिल्म के एक गीत ने भी उस साल धूम मचा दी थी, जिसके लिए गीतकार राजेंद्र कृष्ण को बेस्ट लिरिसिस्ट, संगीतकार रवि साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और लता मंगेशकर जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया था। वैसे इस फिल्म के सारे गीत एक से बढ़कर एक थे, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है बड़ी देर भई नंदलाला और नील गगन पर उड़ते बादल आ। इस फिल्म की बात करते हुए मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब रविवार के दोपहर में दूरदर्शन पर क्लासिक फिल्में दिखाई जाती थी और मैं अपने पड़ोस में जाकर फर्श पर बैठकर फिल्में देखा करता था। वो भी क्या दिन थे। आज टीवी, मोबाइल सब कुछ है, लेकिन इतना समय नहीं कि फिर से इत्मीनान होकर फिल्में देख सकूं। अब जो भी देख पाता हूँ बस वीडियोज बनाने के ध्येय से। काश वो दिन फिर से लौट आते। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं साल 1966 में आई उस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की, जिसे देखकर दर्शकों का दिमाग चकरा गया था और वो क्लाइमेक्स तक सोचते रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म मेरा साया की, जिसे निर्मित किया था प्रेम जी ने तथा निर्देशित किया था राज खोसला ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, साधना, KN सिंह और प्रेम चोपड़ा। फिल्म मेरा साया साल 1966 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 40 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म फूल और पत्थर, जिसने 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। तथा दूसरे स्थान पर रही फिल्म सूरज, जिसने 2 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की और यह सुपरहिट साबित हुई। राज खोसला साहब के निर्देशन में बनी फिल्म वो कौन थी को देखने के बाद मैं उनके काम का लगभग फैन हो गया और बैक टू बैक उनके द्वारा निर्देशित कई फिल्में देख डाली थी। इस कड़ी में मेरा साया दूसरी फिल्म थी। इसका मिस्ट्री मुझे सचमुच बहुत भाया था। साथ ही इसका एक गीत झुमका गिरा रे मुझे आज भी बहुत पसंद आता है। झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में।
खैर, अब बात करते हैं साल 1967 में आई उस फिल्म की जिसकी मार्मिक प्रेम कहानी आज भी लोगों के आंखों में आंसू ले आती है, जिसका कर्णप्रिय संगीत आज भी मन को झकझोर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म मिलन की, जिसे निर्मित किया था LV प्रसाद ने तथा निर्देशित किया था A सुब्बा राव ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, नूतन, देवेन वर्मा और प्राण साहब। फिल्म मिलन साल 1967 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 7वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 40 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म उपकार, जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म राम और श्याम, जिसने 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म फर्ज, जिसने 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फिल्म मिलन में सुनील दत्त साहब ने एक नाविक की भूमिका निभाई थी, लेकिन असल जीवन में उन्हें नाव चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। ऐसे में शूटिंग से पहले उन्होंने प्रोफेशनल नाविकों से कुछ दिनों की ट्रेनिंग भी ली थी। असल में उन्होंने इस फिल्म में एक नॉर्थ इंडियन का किरदार निभाया था, जो उनके भाषा में सुनाई पड़ना चाहिए था। ऐसे में न केवल उनके संवादों में वो रंग दिया गया, बल्कि गानों के दौरान भी बख्शी साहब ने इसका ख्याल रखा। जहाँ पवन करे शोर के जगह पर सुनील दत्त का किरदार पवन करे शोर गाता है और नायिका उसको ठीक करती है। वैसे मैं भी एक नॉर्थ इंडियन हूँ और इसी खातिर जब मैंने साल 2019 में वीडियो बनाने शुरू किए तो मैं भी कई उच्चारण संबंधी गलतियाँ किया करता था और कई दर्शकों ने उस पर टिप्पणियाँ भी की थी। खैर, इंसान गलतियों का पुतला है और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं भी एक इंसान ही हूँ। खैर, अब बात करते हैं साल 1967 में आई उस म्यूजिकल मर्डर मिस्ट्री फिल्म की, जिसने न केवल भारत में अपना परचम लहराया बल्कि सोवियत रूस में भी सफलता के नए कीर्तिमान रचे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म हमराज की, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था B.R. चोपड़ा ने तथा इसके प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, अभिनेत्री विमी, राजकुमार, मुमताज और बलराज साहनी। फिल्म हमराज साल 1967 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 4थे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 60 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म उपकार, जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म राम और श्याम, जिसने 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म फर्ज, जिसने 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फिल्म हमराज बतौर निर्देशक B.R. चोपड़ा की सुनील दत्त के साथ आखिरी फिल्म रही। इन दोनों ने साथ में 4 फिल्में की थी और चारों ही फिल्में बेहद सफल रही। ये फिल्में थी साल 1956 की एक ही रास्ता, 1958 की साधना, 1963 की गुमराह और 1967 की हमराज। बताता चलूं कि हमराज के बाद B.R. चोपड़ा ने अगले 5 सालों तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। इस दौरान सुनील दत्त का कैरियर भी ढलान पर चला गया और जिस समय B.R. चोपड़ा अपनी अगली फिल्म दास्तान बनाने लगे, उसी समय सुनील दत्त की महत्वाकांक्षी फिल्म रेशमा और शेरा बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और उनको कुछ समय तक घर पर बैठना पड़ा। इस तरह से ये बेहद सफल जोड़ी खत्म हो गई। यहाँ ये भी जानना दिलचस्प है कि सुनील दत्त ही नहीं बल्कि B.R. चोपड़ा ने इस फिल्म के किसी भी प्रमुख कलाकार के साथ दोबारा काम नहीं किया, मसलन राजकुमार, विमी, मुमताज और बलराज साहनी। अब बात करते हैं साल 1968 में आई उस फिल्म की, जिसे भारतीय फिल्म इतिहास का सर्वश्रेष्ठ हास्य फिल्म का दर्जा हासिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म पड़ोसन की, जिसे निर्मित किया था महमूद साहब ने तथा निर्देशित किया था ज्योति स्वरूप ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, सायरा बानो, महमूद और किशोर कुमार साहब। तो बोले जैसे मैं बोलूं वैसे तू बोलना, समझा ना? देख फिल्म पड़ोसन साल 1968 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 6वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट तकरीबन 35 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म आंखें, जिसने 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म दो कलियां, जिसने 2 करोड़ रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म नील कमल, जिसने 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। फिल्म पड़ोसन में सुनील दत्त साहब के द्वारा निभाए गए भोला के किरदार के लिए शुरू में गुरुदत्त साहब को अप्रोच किया गया था और वो इसे करने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन इन्हीं दिनों उनके आकस्मिक मृत्यु के बाद महमूद साहब ने सुनील दत्त को साइन कर लिया। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के बाद सुनील दत्त की फैन फॉलोइंग अचानक से घट गई थी। इसका कारण यह बताया गया कि इसमें दत्त साहब ने एक भोले भाले युवक का किरदार निभाया था, जो
जो कि उनके फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि मेरी निजी राय यह है कि सुनील दत्त ने इस किरदार को एकदम बखूबी निभाया था और उनकी मुस्कान इस किरदार पर एकदम फिट बैठती है। वो इससे पहले भी ऐसे भोले किरदार निभा चुके थे जो कि फैंस को खूब पसंद भी आया था। अब बात की जाए साल 1971 में आई उस फिल्म की जिसे राजस्थान की पृष्ठभूमि पर बनी सबसे उत्कृष्ट फिल्म माना जाता है और जिसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहा गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म रेशमा और शेरा की, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था सुनील दत्त ने तथा इसके प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और राखी। फिल्म रेशमा और शेरा साल 1970 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 30वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 45 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 40 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को डिजास्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म हाथी मेरे साथी, जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म मेरा गाँव मेरा देश, जिसने 3 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म दुश्मन, जिसने 2 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की और यह भी सुपरहिट कहलाई। फिल्म रेशमा और शेरा के बॉक्स ऑफिस पर बुरा प्रदर्शन के बाद दत्त साहब भारी कर्ज में आ गए थे। वास्तव में सुनील दत्त ने इस फिल्म को बनाने में अपना सब कुछ झोंक दिया था और इतने पर भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने कर्ज लेने से भी गुरेज नहीं किया। खैर, काफी जद्दोजहद के बाद फिल्म जब पूरी हुई तो सुनील दत्त ने बड़े ही गर्व से इसे अपने करीबी दोस्तों को दिखाया, जिनमें जुबली स्टार राजेंद्र कुमार भी शामिल थे। फिल्म देखने के बाद जब दत्त साहब ने राजेंद्र कुमार से उनकी राय मांगी तो उन्होंने कहा कि आप इस फिल्म को रिलीज ही ना करो, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटेगी। ऐसे में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में जो अतिरिक्त खर्च आप करने वाले हैं वो मत करो और इसे ऐसे ही डिब्बा बंद रहने दो, इसी में आपकी भलाई है। सुनील दत्त ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, भला फिल्म में ऐसी क्या कमी है जो राजेंद्र कुमार ऐसा बोल रहे हैं। खैर, सुनील दत्त को अपने निर्देशन और अभिनय पर पूरा यकीन था, अतः उन्होंने फिल्म को रिलीज कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म को दर्शकों ने पहले ही हफ्ते में नकार दिया और यह बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इस घटना से सुनील दत्त साहब गहरे सदमे में आ गए और कई दिनों तक यह यकीन नहीं कर पाए कि दर्शक इतनी अच्छी फिल्म को नकार कैसे सकते हैं। खैर, धीरे धीरे सुनील दत्त साहब समझ गए कि उन्होंने समय से पहले एक निर्माता निर्देशक बनकर गलती कर दी है। उन्हें थोड़ा और वक्त लेकर ऐसे कामों में हाथ डालना चाहिए था। बहरहाल, अब उनके पास समस्या यह थी कि घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और लाखों कर्ज में भी आ गए थे। ऐसे में जब उन पर पैसे मांगने वालों का दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने अपने बंगले को गिरवी रख दिया, साथ ही अपनी सभी कारों को बेचकर कर्ज चुकाया। कहते हैं कि इसके बाद सुनील दत्त इतने कंगाल हो गए थे कि शूटिंग स्टूडियो में जाने के लिए उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ा था और अपनी पुरानी जिंदगी को वापस पाने में उन्हें 10 सालों के लिए फिर से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। वीडियो के अंत में अब बात करते हैं साल 1984 में मल्टी स्टारर फिल्म राज तिलक की, जिसे निर्मित किया था अनिल सूरी ने तथा इसके निर्देशक थे राजकुमार कोहली। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, धर्मेंद्र, राजकुमार, कमल हासन, हेमा मालिनी, रीना रॉय, रंजीता, योगिता बाली और प्राण साहब। फिल्म राज तिलक साल 1984 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 12वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को बिलो एवरेज घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म तोहफा, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और हिट साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म मकसद, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और सेमी हिट साबित हुई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म शराबी, जिसने 4 करोड़ रुपए कमाए और यह भी हिट साबित हुई। साल 1984 कमाई के मामले में बॉलीवुड फिल्मों का सबसे खराब सालों में से एक रहा, जहां पूरे साल में कोई भी बॉलीवुड फिल्म सुपरहिट नहीं रही। इस साल एकमात्र फिल्म सुपरहिट रही जो कि हिंदी में डब करके रिलीज की गई थी, जिसका नाम है छोटा चेतन, जो वास्तव में एक मलयालम फिल्म थी जिसका असली नाम था माय डियर कुट्टी चेतन। वैसे जानकारी के लिए बताता चलूं कि इस फिल्म को भारत की पहली 3D फिल्म होने का भी गौरव हासिल है। खैर, इस वक्त आपके मन में यह सवाल अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर 1984 में बॉलीवुड फिल्मों का ऐसा हाल क्यों था। वास्तव में इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था वीडियो पायरेसी। कहते हैं कि पायरेसी के चलते उस समय की कई बिग बजट एक्शन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई थी और फिल्म इंडस्ट्री को कुल 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये थी सुनील दत्त साहब की फिल्मों के बजट और कलेक्शन पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज हमने मनोज कुमार और दिलीप कुमार साहब पर भी बना रखे हैं। अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो उनके लिंक इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोज का भी आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।